तो ये है पार्ट 2 वे 3 घर का FYBA हिंदी सब्जेक्ट का। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हम पिछली वीडियो में थे, ये पैरा कंप्लीट किया था। अब सेकंड पैरे में आते हैं। उसका आज तक कुछ नहीं हुआ लेकिन वह अमर थी, बातें दमदार थी, इसमें जोश था और यह जोश सही बातों को लेकर था। दोनों ने इसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। यह वैचारिक मोहब्बत कुछ इतनी अस्वाभाविक, गहरी और रहस्यपूर्ण थी कि इसके बारे में इस इलाके की तरह तरह की किंवदंतियाँ फैल गईं। किंवदंतियाँ मीन्स जो हम लोग बोलते हैं ना, बात का बगंगड़ बनाना, मीन्स छोटी सी बात बनाओ और वो तिनके जैसे फैल जाती, आग ही जैसे फैल जाती है, उसको बोलते हैं। मदन के पिता पंडित वदन बिहारी दुबे थे। दुबे ने, मदन के पिता का नाम क्या था? पंडित वदन बिहारी। आपको ये नाम रखना है। जो मदन, हमने जो ब्राह्मण का स्टार्ट किया था, उसके फादर का नाम था पंडित वदन बिहारी दुबे। ने कई बार उनकी पिटाई भी की थी लेकिन अंत में हार कर चुप लगा गए थे। मदन को लगता था कि ऊंचे कुल और संस्कार का होने के कारण जितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता था, उनके गुरु विपित को नहीं। चीज़ों को सुनते समझते उन्होंने जान लिया था कि खोना उन्हें ही होगा, क्योंकि पाया भी उन्हें ही होगा। गांव की पढ़ाई के बाद वे बिछड़ गए थे एक दूसरे से। विपित शहर में ऐसा नेता के रूप में उभर आया था जिनके बयान अखबारों में छपते थे और कभी कभी बड़े नेताओं के साथ मंच पर खड़े भाषण करते थे। उनके फोटो भी दिखाई पड़ते थे। उन्हें इतना पता था कि वह एक दो बार चुनाव के मैदान में भी उतर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो सके। मीन्स वो अभी इतने हो गए, फैल गए कि उनको जो भी बोलते थे तो न्यूज़पेपर में आने लगा, फोटो में आने लगा। जो बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके साथ बैठ के मंच स्टेज में जाके भाषण देने लगे। और वो इसमें भी खड़े हुए थे चुनाव में, तब भी वो हार गए। कभी भी नेताओं के साथ दिखाई पड़ते थे, उतर चुके थे लेकिन सफल नहीं हो सके थे। इस पर उन्हें आश्चर्य नहीं हो रहा था कि दिमाग में यह सवाल जरूर उठता था कि जब सबसे अधिक तकदार उन्हीं लोगों की है जिनके लिए वे लड़ रहे हैं, तो फिर क्या वजह है कि वे हार गए। अभी वो बोलते हैं कि मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो तब भी ऐसा क्या हो गया कि मैं हार क्यों रहा हूँ, मतलब वोटिंग में हार क्यों रहा हूँ। लेकिन व्यवस्था को देखते हुए उत्तर पाने में उन्हें देर नहीं लगती। मीन्स उन्होंने अब ऐसा अनुभव देखा तो अब बोले कि अब मेरे को नीचे जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तबादल पाकर इस नगर में आने के बाद से ही उनके मन में विपित से मिलने की इच्छा थी। विपित मीन्स जो लोअर कास्ट का उनका फ्रेंड था, उससे मिलने की उनके इच्छा थी कि याद आया उन्हें कि बोले कि अभी मैं मिलूँगा उससे। और आज के इस तमाशे में उसे और भी तेज कर दिया था। ऐसा नहीं कि अपने बारे में नहीं सोचते थे, उन्हें अपने उसूलों की अच्छी खासी कीमत चुकाई थी और इनका उन्हें कोई अफसोस नहीं था। वे जिस मामूली सी नौकरी में आए थे उनमें घूस मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि लोग आया करें और अपने से दे जाया करें। इसमें जमाने की चली आ रही एक निश्चित रकम थी जो हर महीने बिना मांगे ही पहुंचा दी जाती थी। और समय के साथ साथ यह कोई तुच्छ और मामूली भी
नहीं थी, लेकिन मदन ने शुरू से ही इसे इनकार कर रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि उसे महत कर्मचारी पीठ पीछे उन्हें पागल हकीम कहा करते थे। मीन्स अभी वो उसको आती तो थी पगार, लेकिन वो लेता नहीं था महान, तो उसके जो लोअर उससे नीचे जो काम करते थे उसे पीठ पीछे यानी उसके बैक में क्या बोलते थे, पागल है, इसको कुछ समझ नहीं आता, और अफसर बिला वजह जवाब तलब करते थे, डायरी खराब किया करते थे। कई बार निलंब के खतरे भी पैदा हुए जिन्हें वे अपने स्तर पर झेल गए। सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करने के दुष्परिणाम घर के अंदर भी भुगतने पड़ रहे थे। दुबई के उनके रिश्तेदार विवाह के बाद से ही खराब होने शुरू हो गए थे और दोनों के बीच बारंबार शीत युद्ध जैसा तनाव रहा करता था। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। इसकी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परवाह भी नहीं थी। उन्हें अपने को दोषी ठहराने का कोई कारण भी नज़र नहीं आता था, क्योंकि वे समझकर थक चुके थे। ऐसी हालत अकेले उन्हें ही होती है, एक बात थी, लेकिन बहुत दूर जाकर दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने पीछे आस पड़ोस ही देख लो, कितनों से सुखी हो। अभी उनके मन में आया कितनों से सुखी हो, आस पड़ोस में देख लो, दूर जाने का क्या गरज पड़ता है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल का मुंह नहीं देख सके, मीन्स अच्छे बड़े स्कूल में नहीं जा सके। कुछ तो इस कारण की इच्छा स्कूल का मतलब व्यवसाय के लिए मजबूर पाए तैयार करना है, ऐसा नौकर बनाना जिसके अपने दिमाग ना हो और जो बैल की तरह सिर्फ हराइयों पर चलते जाए। इसमें अभी एग्जाम्पल किसका दिया है, बैल का, जो कि हराइयों मीन्स खेत की जो घास में ऐसे चलते रहता है ना फालतू में, और कुछ काम नहीं रहता, वैसा इसमें एग्जाम्पल दिया है इन्होंने स्कूल के बारे में। दूसरे, इन्हें ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ से वे ज़िंदगी की मुश्किलें समझ सकें, दूसरे बच्चों और उनके घर के हालात से वाकिफ़ हो सकें और खुद के लिए ही नहीं अधिक लोगों को बेहतर ज़िंदगी के लिए लड़ना भी सिखाएं। उनका मानना था ऐसे स्कूल में जाए जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे नहीं जहाँ बैल को घास की तरह चराया जाता है। उनके ऐसे ही उसूलों के कारण एक सयानी लड़की अभियानी पढ़ी थी। वह MA B.Ed करने के बावजूद ब्याह के इंतज़ार में किसी न किसी विषय में फिर दाखिला ले लेती थी। मीन्स अभी उसको शादी नहीं करना था, इसलिए वो किसी न किसी सब्जेक्ट में दाखिला एडमिशन ले ही लेती थी और पढ़ती जाती थी। उनकी ज़िद थी कि बेटी कुंवारी रहे या किसी के साथ भाग जाए, वे दहेज ना देंगे। मीन्स दहेज तो उन्हें देना ही नहीं था। घर पर रहने वाले दूसरे भाइयों से मदद भी नहीं मांग सकते थे वे, क्योंकि अपने बूते उनके नाता तोड़ चुके थे। मीन्स उनका जो रिलेशन था सब खराब हो गया था, सब टूट गया था। और फिर जानने थे कि जजमानी के सिवा और कोई विस्तार उनके पास भी नहीं था। मीन्स जो पूजा पाठ कराते तो वो कुछ नहीं था। और जजमानी मीन्स इधर पूजा पाठ कराओ उसको जजमान बोलते हैं। कुछ भी ना हो तो बासी रोटी का ही दान ले, अलग और चीज़ लगती नहीं थी। वे लोगों की नज़र में पागल भले थे, लेकिन उन्हें महसूस किया था कि सांच की आँच में अंदाज कड़ी होती है। सांच की आँच में मीन्स आगी में तपना बहुत कठिन होता है। उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, इतना जानते थे, लेकिन वे जहाँ कहीं पहुँच जाते थे लोग में एक दहशत सी छा जाती थी। मीन्स डर सा आ जाता था अगर वो कहीं पे भी जाते थे तो। वे फूस करते थे, थोड़ी ही देर में हटते बढ़ते नज़र आते थे। जो उन्हें समझते वे कृतज्ञ भाव से ऐसा सम्मान देते जैसा उनसे बड़ा
आदेश के हमीकार को भी मयासार नहीं था। मीन्स अगर उनसे कोई अच्छे से बिहेव करता था तो उनसे ऐसा और रिलेशन बिहेव करते थे कि उनसे बड़ा कोई अच्छा मतलब बिहेवियर है ही नहीं। उपग्रह होने के बाद जब डोम तितर बितर हो रहे और अपनी बिछी हुई चादरों में समेटे रहे थे, उसी समय उन्हें विपित राम जैसा एक आदमी नहाकर सीढ़ियों पर चढ़ता नजर आया। अभी वो जब जो डोम थे, जो लोअर कास्ट के थे, उन्होंने जो भीख मांगी थी, दान मांगा था, वो सब चादर में लपेटने लगे। तब उन्हें एक आदमी दिखा जो कि पानी से नहाकर ऊपर चढ़ रहा था, मीन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहा था। वे बारजे में उछलकर ताकने लगे। बीजू उनके गले से घबराहट और खुशी के हाथ निकली। विपत का यह नाम सन 62 के दिनों 1962 है, ये 62 मीन 1962 के दिनों का था, जब वे ज़मींदार थे और इसी नाम से दोस्तों ने यहाँ रहते थे। अभी वो ज़मींदार बन गया था तो ज़मींदार के नाम से प्रसिद्ध था। मदन सने यह भावैतिक के पुराने दिनों का नाम बोल गए। वह आदमी ठिठका के इधर उधर ताकने लगा। तब तक बाजार में कूदकर मदन उसके पास पहुंच गए। पहले उन्होंने गर्मजोशी से उनसे हाथ मिलाया, फिर लिपट गए। थिक अप डेविड एंड डेविड इज देयर। रुको, तुम ठीक से देख लो तो लो। उसे दोनों कंधों पकड़ अपने सामने खड़ा कर लिया है। वही लंबे चौड़ा बदन, घनी काली मुंह, चमकती और मुखरती गहरी आंखें, नगर और मीन्स अभी देखो इसमें कौन से बात किया, घनी काली मूंछ, चमकती मुखरती गहरी आंखें, नगर और उम्र के कारण मामूली बदलाव आए थे। बालों में और पेट में बाल सफ़ेद हो रहे थे और सीने के नीचे एक हल्की सी तोंद आ रही थी। बाकी सब ज्यों का त्यों था। मदन अपने घर ले जाने के लिए घसीटने लगा, लेकिन विपित की जिद थी। मदन पहले अपने घर चले। उसके परिवार उन दिनों की नहीं था। वे जिस जगह से जहां आए थे, बच्चे वहीं रहकर इस सत्र की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उन्हें भी लगा कि आज की छुट्टी का इसमें बढ़िया इस्तेमाल और क्या हो सकता है। वे एक दूसरे को ठेलते, थकीते, झोंकते, गालियाँ देते, हा हु करते ग्वालिब डाले हुए एक स्कूटर के पास खड़े हो गए। क्या मतलब? मदन मैं खुशी और अचरज में पूछा। तुम्हारा यह विपित में ठहर कर लगाया। उनकी आंखों में इतने दिनों बाद मिलने की खुशी छल पड़ी थी। मदन ने उन्हें रोका और ठीक से आगे पीछे देखा। यह बात चौंकता था, लाल रंग था और टांचे पर कह रही कोई खरोच नहीं थी। विपित ने बताया कि पिछले चुनाव में जुगाड़ किया था, इतना बड़ा था, साइकिल से हर आदमी तक पहुंचना नामुमकिन था। यह जहां लोगों की कारें, बसें, ट्रक और ट्रैक्टर दौड़ते हो, वहां अपनी सवारी काफ़ी थी। आओ बैठो। उन्हें मदन को बिठाया और चल पड़े। वह इधर कहाँ जा रहे हो? मदन ने पूछा। गिराया बदलते हुए विपित बोले, चल तो, लेकिन घसियार टोले तो उधर है। मदन जब बरेली में थे तभी किसी ने बताया था कि विपित ने इसी टोले में कहीं घर लिया है। विपित रास्ते भर बोलते रहे, देख वहाँ अकेला मैं ही बाहरी था। दिन रात सुअर घूमते रहते थे। कोई बच्चा यहाँ टट्टी कर रहा है तो कोई औरतें
24 घंटे झाव झाव करती रहती। मुर्द दारू, ताड़ी और गांजे का दम लगाकर आसपास में घर के मारपीट करते रहते। हर घर की गंधी नाती बहुत हुई, दूसरे घर में अंदर चली थी। मैंने उनके बीच काफ़ी काम किया, समझाया बुझाया। पंचायत की रात मीन्स उसने अभी क्या फ़ायदा उठाया, जो कि ऐसे नशेड़ी बिशेड़ी लोग थे उनसे बीच में इसने काम किया। फिर इसके साथ ही अपने दूसरे साथी भी वहाँ आने के लिहाज इधर चला आया। यह अच्छा ही किया कि साफ सुथरी कॉलोनी में चले आए, लेकिन उसके बीच काम चल रहा है ना। अभी मदन पूछता है, अच्छा है चलो तुमने उधर से छोड़ के अच्छी कॉलोनी अच्छी सोसाइटी में आ गए, काम तो चल रहा है। मदन को सुनकर खुशी हुई और वह गर्व भी हुआ। उसने मन में अपने लिए कहा होता भावना पैदा हो रही है थी कि वह कुछ ना कर सके। अपना यार यह इस तरह के नेता ना हो सका, कारण कुछ नहीं, बस अपने गलत से ही कुछ ठोस मान कर रहे थे और उनमें लगा हुआ। चुनाव के क्या अनुभव रहे तुम्हारे? मदन ने स्पीड ब्रेक पर करके पूछा। मीन्स अचानक से उसने पूछा चुनाव पर क्या अनुभव रहे तुम्हारे। तो अब आपको मिलते हैं पार्ट 3 में।